छाती को छूने लगी। बस में ही? तो वहाँ पे लोग सब नहीं था? लोग सब विरोध नहीं किया? लोग तो कोई कुछ नहीं बोले। फिर मैं बोली ना मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो हंसते हुए ऐसे ऐसे करने लगे। मैं उसका हाथ ऐसे की ना, तो क्या किया वो ऐसे ऐसे मेरा सीना उना पे भी हाथ दिया। और इससे ज्यादा बेचारी क्या बताए, एक पढ़ने लिखने वाली सीधी सादी लड़की, और देखिए किस तरह से चित्कार कर रही है, रो रही है। किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, जो अपने माता पिता के इज्जत के लिए, परिवार के प्रतिष्ठा के लिए, पैसा कमाने के लिए, संपन्न होने के लिए पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, लेकिन अकेली पा करके किस तरह से इसके जीवन के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। और बस के खलासी ने इसके साथ छेड़खानी की, रेप करने की कोशिश की। हुआ ये कि अभी जा रही थी एसपी साहब के पास, बोल रही है कि थाना पर भी गए, रोसड़ा में भी गए। अब एसपी साहब के पास जा रहे थे, पैसा नहीं था इसके पास, लेकिन जब बस में बैठी तो एगो बस वाला जो है ना, इसके मजबूरी का फायदा उठा करके बस में ही इसके साथ छेड़खानी करने लगा। और देखिए किस तरह से ये लड़की रो रही है, फपक फपक। कौन सा बस था बाबू? जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा था। बस का नंबर क्या था बाबू? 4416। और कंडक्टर को चेहरा से पहचानती हो? हाँ, नाम क्या कुछ पता चला है उसका नाम? बुच्ची झा बोल रहे थे लोग। बुच्ची झा नाम था। कहाँ से बस पकड़े थे? सिंघिया। सिंघिया से, माहे सिंघिया से। जी। कौन सा बस था? बस का नाम क्या था? जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा था। क्या बजे के करीब पकड़ी थी अभी सुबह में? 7 साढ़े 7 बजे। तो क्या हुआ बस में आपके साथ? मैं जब जा रही थी पैदल ही समस्तीपुर जाने के लिए, रोसड़ा जा रही थी। पैदल ही जा रहे थे? पैदल क्यों जा रही थी? मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ? जब मैं जा रही थी तो वो आदमी देखे और सामने से नहीं बुलाया, और जब थोड़ा आगे निकल गई तो बोले रोसड़ा रोसड़ा करके ऐसे बुलाए। अच्छा, आपको जाते देखा तो बस स्लो कर दिया? बस नहीं था उस टाइम तो? बस मेरे बैठने के 10 मिनट 5 मिनट बाद आया। अच्छा, पहले से वो वहाँ पे राउंड कर रहा था? हाँ, वो आदमी क्या बोला आपको वो? हमको ऐसे रोसड़ा रोसड़ा करके बुलाए। हाँ। तो जब मैं ऐसे पलट के देखी, थोड़ा देर 2 मिनट देखी। हाँ। और वो बोले कि कहाँ जाओगे? हाँ। तो मैं बोली कि सर मुझे रोसड़ा जाना है। हाँ। तो मैं उनको बता दी कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं क्या बोला वो? मैं बोली उनको कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैदल ही जा रही हूँ इसलिए रोसड़ा। तो वो बोले कि नहीं है पैसा। तो मैं बोली नहीं कि, तो बोले कि ठीक है तुम बैठो, मेरा बस में चला जाना आ रहा है, बस में चला जाना। पूरा पूरा पीछे में चला जाना, बस का पीछे में बैठ जाना, पीछे वाला सीट में। पहले से ही बता रहा था? हाँ। तो हम बैठ गए वहाँ पे। जब बस आया तो तब उस टाइम कुछ नहीं बोले। जब बैठे तो थोड़ा सा आगे घसक गए, तब वो पीछे में आके 2-4 लोग था आगे बैठे, उससे पैसा ले लिया। फिर मेरे पास आ गया पैसा मांगने के लिए। एक भरे बस में एक लड़की के साथ छेड़खानी हो जाती है, और समाज का वो चेहरा, समाज के लोग जो बस में बैठते हैं तमाशा देखते हैं। अरे तमाशा देखने वाली की कमी नहीं होती है। कहीं पे किसी पीड़ित को, किसी मजबूर लड़की को देख करके ना लोग तमाशा देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, पूरा बात सुनेंगे। अरे हिजड़े होते हैं ऐसे लोग जो एक लड़की के साथ छेड़खानी होता है और विरोध नहीं करते। और छेड़खानी भी किया बस में। जब रोने लगी ना फूट फूट करके, है कि इसके इज्जत पे हाथ दिया गया, रोने लगी ना, तो इस लड़की के बारे में उसी बस में बोलता है कि घर से भाग रही है। अरे घर से कोई काहे भागेगा भाई? लड़की पहले से अकेले है, और इसका किताब कॉपी सारा एडमिट कार्ड और एसपी साहब के पास जा रही है आवेदन लेकर के, और बस के लोग इस बात को मानियो लिए। हाँ, बस वाले वहाँ पे वो डरने लगे कि कहीं ये लोग पकड़ के मारे ना, तो हमको ऐसा बोल के, और जब मैं रो के सबको बताने लगी तो वो भाग गए। अच्छा, भाग गया कंडक्टर? हाँ, बुच्ची झा भाग गया? हाँ, भाग गया। मुझे चेहरा से पहचान जाइएगा उसको? हाँ, पहचान जाऊंगी। हाँ। बहुत देर तक छेड़खानी किया था। इस सवाल ही नहीं बोल पा रही है क्योंकि किसी सदमे से कम नहीं है, और शायद पूरी जिंदगी इसको ये चीज परेशान करे कि एक तकलीफ के लिए एसपी साहब के पास जा रही थी, दूसरा तकलीफ दे दिया गया। पहला शारीरिक था, मारा पीटा गया था, लेकिन दूसरा शरीर के जरिए ही मन पे ऐसा तकलीफ दिया गया है कि शायद पहले वाले तकलीफ से ये निकल जाए, कानूनी कार्रवाई हो जाए,
लेकिन दूसरे तकलीफ से निकलना इसका मुश्किल हो जाएगा। सोचिए एक महादलित लड़की के साथ, एक गरीब लड़की के साथ किस तरह से पेश आता है हमारा समाज, और वही लोग समाज में प्रतिष्ठित बन के घूमते हैं। हाँ, मैं आज जा रही थी। हाँ, तो मैं अपने घर से आज जा रही थी सुबह 5 बजे। सोची पैदल जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा और कोई आदमी लोग देखना नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो सभी मजाक उड़ाते हंसते, तो इसलिए मैं पैदल ही जा रही थी समस्तीपुर। तो जब वहाँ सिंगिया में पहुंची तो वो बस वाले मुझे बुलाए और पूछे, तो मैं उनको बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैदल ही जा रही हूँ। कौन था बस वाला, क्या नाम था उसका? बुच्ची झा। अच्छा, बस का क्या नाम था? जय दुर्गा माँ। जय माधुरी। हाँ, तो वो मुझे बोले कि ठीक है हम छोड़ देंगे, मेरा बस आ रहा है, तुम भी पीछे वाला सीट में बैठ जाना। जब मैं बैठ गई वहाँ पे तो वो 2-4 पैसेंजर बैठे हुए थे उसमें और एक लड़का भी था। मैं पूरा अच्छे से ध्यान नहीं दी कौन कौन कितना आदमी बैठे हैं। मैं पीछे जाके बैठी, मैं सोची कि शायद ये पैसा नहीं लेंगे ना, इसलिए पीछे बैठने के लिए बोल दिए। मैं वहाँ बैठी थी बैक साइड में करके, वो 2-3 आदमी से पैसा लिए, फिर मेरे पास आके पैसा मांगने लगे। मैं बोली मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या किया वो ऐसे है ऐसे करके हंस के मुझे ऐसे छूने लगे, ऐसे छूने लगे। फिर मैं उसका हाथ से साइड की, बोलता है डरते कहाँ है ये, डरती कहाँ है ये, और फिर मेरा सीना उना टच करने लगे। फिर मैं जब चिल्लाई तो वो क्या किए, फिर वही जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगे कि लड़की भाग रही है, भाग रही है। मुझे बदनाम करने लगे। मैं रोते हुए एक उस लड़का का शर्ट पकड़ के उतरने का कोशिश की। फिर वो सब जैसे ही वहाँ पे रुका ना, थोड़ा सा आगे आके बोले लड़की खराब है, लड़की भाग रही है। फिर मैं उससे बच के नीचे उतर गई। जब तक कोई किसी को कुछ ज्यादा पता होता तो वो भाग गया, बस वाला भाग गया। हाँ चीज भाग गया। हाँ। फिर मैं उसके बाद आप पैदल केलुआ घाट तक आई है? मैं पैदल ही आ रही हूँ। तो हम लोग को सूचना कैसे मिला? यहाँ पे मैं रोते रोते आ रही थी पूरा रास्ता, क्योंकि मुझे उस आदमी का चेहरा याद आ रहा था और वो सब याद आ रहा था, इसलिए मैं रो रही थी। डर गए थे आप बहुत ज्यादा? मैं बहुत डर गई। फिर सब एक आंटी लोग पूछे यहाँ पे क्या हुआ क्या हुआ, तो बताई तो सब आदमी ने मुझे वहाँ पे रोक के पूछा। बस का नंबर याद है? बस का नंबर? हाँ, 1644 BR 33M। अच्छा, 16 नहीं 4416। 4416। हाँ, BR 33M। जो बस वाला आपके साथ घिनौना हरकत किया है, उसके बारे में आप एसपी साहब को क्या बोलना चाहें? उसके साथ उसके बारे में तो यही बोलूंगी कि वो लोग पता नहीं खुद को क्या समझते। मेरे साथ छेड़छाड़ किया है, अकेली लड़की समझ के कुछ भी करेगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं था, उसको पैसा चाहिए था और मेरे पास नहीं था, तो बोल देते कि नहीं है पैसा तो उतर जाओ। पर वो मेरे साथ छेड़छाड़ करके सोचे कि 50 रुपया लगेगा या कितना पैसा लगेगा ना, इसका छेड़छाड़ करके बदला सधा लेंगे। मैं कोई फ्री की माल हूँ क्या? रास्ते के माल सस्ते में मिलते हैं ऐसा समझा है क्या? कितने लोग मदद भी कर देते हैं और भगवान उनका भी मदद। कानूनी कार्रवाई चाहते हैं उस खलासी पे? मैं चाहती हूँ कि उसको पकड़े पुलिस, उसको गिरफ्तार करे, और जिसने मुझे मारा उसको भी। अच्छा, लिखित आवेदन अभी दिए हैं थाना में? मैं थाना में दी लिखित आवेदन। ये बस वाला नहीं दी, अभी देंगे। हाँ, मैं जाऊंगी एसपी सर के पास तो वहाँ पे दूंगी, सारा बात बताऊंगी।